आज हम बात करेंगे सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग की। दोनों ही टेक्नोलॉजी यूज होती हैं, कुछ होती थी तो किस लिए यूज होती थी, कैसे यूज करते थे, ये आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें स्विचिंग या स्विच क्या होता है। स्विच हमने देखे हमारे आसपास, स्विच की दो ही सेट होती हैं, ऑन या ऑफ। तो ज्यादातर हम इनको सर्किट में यूज करते हैं। और स्विचिंग जो हो गया वो प्रोसेस हो गई एक सेट से दूसरे सेट को चेंज करने को हम स्विचिंग बोलते हैं। तो बात करेंगे सर्किट की, सर्किट टर्म क्या होती है। सर्किट हमारे पास, हमने देखे हमारे आसपास बहुत सारे सर्किट्स होते हैं। यूजली एक सर्किट के अंदर एक पावर सोर्स होता है जिसमें सेल या बैटरी वगैरह, और उसमें हम बल्ब कनेक्ट करते हैं और एक स्विच लगा होता है। तो जब तक हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होता तब तक हमारे पास जो है वो काम नहीं करेगा, बल्ब जो है आपका नहीं ब्लिंक करेगा। तो यहाँ पर सर्किट का कंप्लीट होना जरूरी है। अगर सर्किट आपका ओपन होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तो आपका बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। तो सर्किट का कंप्लीट होना जरूरी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सर्किट समझ में आ जाए तो इससे बाद में हम बात करें सर्किट स्विचिंग की। सर्किट स्विचिंग क्या होता है बेसिकली। सर्किट स्विचिंग हमारा जो यूज होता है वो अब नहीं यूज होता। पहले हमारे पास जो ओल्ड हमारे पास टेलीफोन लाइंस थी जो एनालॉग फॉर्म में डाटा ट्रांसफर करती थी, उनमें यूज होता था। तो उनमें क्या होता था बेसिकली, जब हमें किसी को नंबर डायल करना होता तो हम कनेक्ट होते थे हमारे लोकल एक्सचेंज से, और वहां हम बताते थे हमें किस यूजर से कनेक्ट करना है। तो वो हमारे लिए जो है एक चैनल क्रिएट करते थे जिसमें एक फिजिकल कनेक्शन बनता था हमारे टेलीफोन से लोकल एक्सचेंज तक, फिर आगे फर्दर जोनल या सिटी जो ऑफिस होता था, फिर स्टेट ऑफिस, फिर उसके बाद फर्दर आगे इसी तरीके से आपके जो फाइनल जिससे आप बात करना चाहते हैं वहां तक एक डेडिकेटेड कनेक्शन बनता था। और वो कनेक्शन तब तक मेंटेन रहता था जब तक आप बात कर रहे हैं, जब तक आप कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर देते हैं। तो अगर आपने कॉल डिस्कनेक्ट नहीं की है और आप बात नहीं कर रहे हैं तो भी एक डेडिकेटेड चैनल बना हुआ है, उसको उस टाइम पर कोई और यूज नहीं कर सकता था। यानी वो फिजिकल रिसोर्सेज जो है वो आपके लिए रिजर्व कर दिए गए, और कोई उसको यूज नहीं कर सकता था। आपका कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा, इसके अंदर एक फेलियर था, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बोलते हैं उसको, कि किसी वजह से अगर एक सिंगल आपकी जो जो नोड है या एक सिंगल आपकी जो आपकी ऑफिस है, एक्सचेंज है, वो खराब हो जाए तो पूरा का पूरा सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता था और कम्युनिकेशन लॉस हो जाता था। तो वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर पर डिपेंडेंसी थी उसकी बेसिकली। तो ये तब तक यूज होता था जब तक हम एनालॉग सिग्नल्स टेलीफोन में भेजते थे। बाद में जब हम डिजिटल पे आ गए तो हमने इस टेक्नोलॉजी को खत्म कर दिया। तो सर्किट स्विचिंग से रिलेटेड कुछ थ्योरी पॉइंट्स की अगर हम बात करें, दैट कंप्लीट फिजिकल कनेक्शन इज एस्टेब्लिश बिटवीन टू नोड्स। दो नोड्स के बीच में एक फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता था। एंड द सर्किट गारंटीज दैट फुल बैंडविड्थ ऑफ द चैनल एंड रिमेन्स कनेक्टेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेशन सेशन। यानी जो उस चैनल की जो है फुल बैंडविड्थ है वो आपको मिलती थी, उसमें आपके साथ कोई और शेयरिंग नहीं होती थी, और वो आपकी जो है पूरी कंप्लीट कनेक्टेड रहती थी जब तक आपका कम्युनिकेशन सेशन चलता था। Even if no communication is taking place in a dedicated circuit, that channel still remains unavailable to other users. आप कम्युनिकेट नहीं भी कर रहे हैं अगर बट डेडिकेटेड सर्किट बना हुआ है तो वो दूसरे किसी के लिए अवेलेबल नहीं होता था। तो ये सर्किट स्विचिंग था बेसिकली। इसके बाद अगर हम बात करें आपके पैकेट स्विचिंग की, तो उसमें पैकेट स्विचिंग से पहले हमारा समझना जरूरी है कि डेटा पैकेट्स या पैकेट्स क्या होते हैं। क्योंकि हमारे पास डिजिटली जितना भी डेटा ट्रांसफर होता है वो डेटा पैकेट्स के फॉर्म में होता है। डेटा पैकेट्स क्या होता है, जो हमारी हमारी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन या डेटा होता है उसको हम अपनी कन्वीनियंसी के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं जिन्हें हम डेटा पैकेट्स बोलते हैं। हर पैकेट के साथ हमारी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है और उससे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो हेडर के फॉर्म में हम रखते हैं, जिसे हम आगे कभी डिटेल में देखेंगे डेटा पैकेट्स को, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बस जो हमें बातें डाटा पैकेट्स के बारे में ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि डाटा जो है वो आपका डिस्क्रीट ब्लॉक ऑफ डेटा में हम उसको रखते थे फिक्स साइज में, जिसमें कुछ भी हो सकता था, उसमें आपके टाइप और स्ट्रक्चर उसमें मेंटेन करते थे हम। The term packet refers to the fact that the data stream from your computer is broken up into packets about 200 bytes which are then sent to the network. जो आपका पैकेट टर्म्स है वो आपके आपके लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम एवरेजली 200 बाइट्स में जो है ब्रेक करते हैं, जो आपकी एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है। ईच पैकेट कंटेन्स अ हेडर, उसके अंदर एक हेडर होता है विच इंफॉर्मेशन विद इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर राउटिंग, जिसमें राउटिंग की इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, कैसे वो सोर्स से डेस्टिनेशन पर ट्रेवल करेगा। तो इसको अगर हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर होस्ट वन हमारा जो है वो सोर्स है जहां से हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है, और होस्ट टू जहां हमारा जो जो डाटा है वो जाना है। तो हम एक्चुअल डेटा को छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर लेते हैं और वो फिर पैकेट इंडिविजुअल ट्रैवल करते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन पर। एक दूसरे के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है उनकी, और वो अपना एक सेपरेट रूट बनाकर जा सकते हैं। सेम रूट भी फॉलो कर सकते हैं और अपना सेपरेट रूट भी बना सकते हैं।
तो उसमें फिर रिसीव एंड पर वो जाकर एक साथ उसी सीक्वेंस में लग जाते हैं जो उनकी एक्चुअल सीक्वेंस होती है। तो हमारा इंटरनेट पर जितना भी डेटा जाता है वो इसी पैकेट स्विचिंग के थ्रू आपका ट्रांसफर होता है। इसी के कुछ और जो पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, जो हमें याद रखने हैं, पैकेट्स आर राउटेड बिटवीन नोड्स ओवर डेटा लिंक शेयर्ड विद अदर ट्रैफिक। यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो जो हमारी इंटरमीडिएट नोड्स हमने भी देखी थी, जो हमारे पास यहाँ पर जो नोड ए, नोड बी, नोड ये लिखी हुई है, ये हमारे इंटरमीडिएट कंप्यूटर्स हैं या आपके राउटर्स हैं जो रूट डिफाइन करते हैं, जहां से होता हुआ आपका सारा ट्रैफिक जाता है। यहाँ से अमेरिका अगर आप कुछ डेटा भेज रहे हैं तो आपका एक कंप्यूटर है, अमेरिका का एक कंप्यूटर है जहां आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा है, और उनके बीच में बहुत सारे दूसरे ऐसे कंप्यूटर्स या राउटर्स लगे हुए हैं जहां से वो डेटा होकर जा रहा है। आपका डाटा आपके कंप्यूटर से पहले आपके आईएसपी के कंप्यूटर से जाता है, आपका जो लोकल आईएसपी है उसको वो अपनी बड़े आईएसपी तक पहुंचाता है, और रूट ऐसी बनता चला जाता है। फिर अगर वो इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो उसका रूट क्रिएट होता है। तो ये सारा काम पैकेट्स के फॉर्म में होता है, यानी जो भी हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं वो ऐसे ही पैकेट्स के फॉर्म में जाता है। तो पैकेट्स आर राउटेड बिटवीन नोड्स ओवर डेटा लिंक शेयर्ड विद अदर ट्रैफिक। तो इसमें क्या है, एक साथ बहुत सारा जो डेटा है वो एक साथ ट्रैवल कर सकता है आगे पीछे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है बेसिकली हर पैकेट। ईच पैकेट इज इन अ डाटा स्ट्रीम इज इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। पैकेट्स फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज कैन शेयर अ लाइन। एक टाइम पे जो है आपके जो कई सारे पैकेट्स हैं अलग अलग सोर्सेज से, वो आपके डेटा लाइन को जो है शेयर कर सकते हैं, अलाउिंग फॉर वेरी एफिशिएंट यूज ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। और कम्युनिकेशन जो मीडियम है वो ज़्यादा एफिशिएंटली यूज हो पाता है। डेडिकेटेड चैनल इसमें नहीं होता है आपके सर्किट स्विचिंग की तरह। पैकेट्स आर जनरली एक्सेप्टेड ऑन टू द नेटवर्क ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर उन पैकेट्स को आगे भेजा जाता है। प्रायोरिटी भी इसमें इन्वॉल्व होती है। इफ द नेटवर्क बिकम्स ओवरलोडेड पैकेट्स आर डिलेड और डिस्कार्डेड और ड्रॉप्ड। और अगर आपके पास जो है नेटवर्क ओवरलोड हो जाता है तो पैकेट्स या तो डिले यानी देरी से पहुंचते हैं या डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं एक टाइम के बाद। तो ये पैकेट स्विचिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क इन कमेंट्स, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।